वालेकुम, मैं हूँ यास्मीन रिजवान। आज हमने बनाए हैं वेज कबाब, जो कि आप देख सकती हैं देखने में कितने टेस्टी लग रहे हैं। और इसके साथ मैंने बनाई है दही चटनी। तो देखिए मैं आपको डिप करके दिखा दी। देखने में यकीन मानिए बहुत अच्छे बनते हैं। बच्चे बहुत खुशी से इन कबाबों को खाएंगे और ढेर सारी सब्जियों को खाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस टेस्टी सी रेसिपी को। हमने एक पैन लिया, उसमें हमने एक गिलास पानी ले लिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिए थोड़े से मटर, यानी कि आधी कटोरी। इसको हम डाल देंगे क्योंकि मटर थोड़ा टाइट होते हैं, तो हमें इनको हल्का सा बॉईल कर लेना है। यहीं पर मैंने लिया है 1 कप गाजर, थोड़ी बारीक बारीक से काटी हुई। इसको भी हमें इसी में डाल देना है। इन दोनों को हम थोड़ा सा बॉईल कर लेंगे, यानी कि थोड़ा सॉफ्ट करेंगे, बिल्कुल गलाएंगे। जैसे कि मेरे मटर और गाजर थोड़े से सॉफ्ट हो रहे हैं, तो मैं आपको दिखा दूँ मैंने जिन सब्जियों का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर मैं वेज कबाब बना रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिए 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। ये मैंने हरा प्याज लिया, और जो इसके नीचे ताज़ा वाला प्याज होता है उसको भी हमने इसी में काट लिया। ये एक प्याज है पूरा हरा, और उसमें जो नीचे प्याज लगी थी वो दोनों ही मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। एक मुट्ठी मैंने हरा धनिया काट लिया, एक बड़ी सी शिमला मिर्च को बिल्कुल बारीक बारीक से चॉप कर लिया है। यहाँ पर हमने 5 आलू लिए थे, इनको उबाल कर ठंडा कर लिया। आप इसको हाथों से भी मैश कर सकती हैं, और चाहे तो आप कद्दूकश कर लीजिए। तो कद्दूकश करने से इसमें एक को लम्स नहीं रहते हैं। ये हमारे मटर और गाजर दोनों ही सॉफ्ट हो चुके हैं, यानी कि मैंने जैसे कहा आपको बिल्कुल गलाना नहीं है। इस तरह से हमको रखना है। और अब हमें क्या करना है, यहीं पर हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। हमने यहाँ पर लिया है थोड़ा सा पत्ता गोभी। अगर देखेंगे आप 1 कटोरी पत्ता गोभी है। इसको भी इसी गर्म पानी में हमें डाल देना है और गैस की फ्लेम को बंद कर देना है, क्योंकि ये गर्म में ही थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। और इसको जो है इसमें जो क्रंच रहता है वो भी बरकरार रहेगा। अगर आप इसको पका लेंगी तो बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाएगा, तो आपके वेज कबाब अच्छे नहीं बनेंगे। देखिए मैंने गर्म पानी में इस तरह से सूखे, आप देखिए डालते ही ये सॉफ्ट होने लगा है। और यहाँ पर मैंने एक छन्नी ली हुई है, इसमें मैंने एक बाउल लगा दिया है। अब हमें क्या करना है, फ़ौरन ही इसका सारा पानी हमें इसमें ट्रांसफ़र कर देना, और इसके ऊपर थोड़ा सा हमें ठंडा पानी डाल देना कि मेरी सब्जियों की कुकिंग रुक जाए और सब्जियां ठंडी हो जाएं। यहाँ पर देखिए सब्जियों को मैंने डाल दिया, और इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा ठंडा पानी, जिससे कि जल्दी से सब्जियां ठंडी हो जाएं और इसकी कुकिंग भी यहीं पर रुक जाए। देख सकती है बिल्कुल भी पानी नहीं है, सारा खुश्क हो गया है और सब्जियों का सारा पानी निकाल दिया है हमने। अब क्या करना है, इसको आलू को देखिए मैंने इस तरह से कद्दूकश कर लिया है, और इन सब्जियों को हमें इसी में मिक्स कर देना है। तो देखिए यहाँ पर हमने सब्जियों को और आलू को सबको डाल दिया। अब यहाँ पर जो मैंने और भी आपको दिखाया था, मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च ली हुई है, इसको भी डाल देंगे। यहाँ पर मैंने हरा धनिया जो लिया था उसे भी हमें इसी में डाल देना है। और इसके साथ मैंने हरा प्याज, हरी मिर्च ली थी, उसको भी इसी कबाबों में मिक्स कर देना है। तो यकीन मानिए ये कबाब बहुत अच्छे बनते हैं। आप बच्चों को टिफ़िन में, बड़ों को नाश्ते में भी दे सकती हैं। वो बिल्कुल आसान है और 10 मिनट में ये बनकर रेडी हो जाते हैं। तो चलिए अब इसमें हम कुछ मसाले डालते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने लिया है आधा चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, कम खाती हैं तो उसी हिसाब से डाल दीजिए। यहीं पर हम डाल देंगे 2 चुटकी गरम मसाला पाउडर, और नमक जैसा कि हम हमेशा कहते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। नमक आप टेस्ट कर लीजिए, कम ज़्यादा हो तो आप डाल सकती हैं। और यहीं पर हम डाल रहे हैं थोड़ा सा आमचूर पाउडर। यहीं पर हमने डाला है भुनी कुटी धनिया हमने ली है, और भुना कुटा ज़ीरा वो हम डाल देंगे आधा चम्मच। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर भुनी कुटी धनिया आधा चम्मच डाली है, आधा चम्मच हमने डाल दिया भुना कुटा ज़ीरा। और यहीं पर हम डाल देंगे थोड़े से चिली फ्लेक्स। इन सबको डालकर अब हमें हल्के हल्के हाथों से मिक्स करना है। इससे पहले इसको थोड़ा सा क्रिस्पी बनाने के लिए मैं यहाँ पर कॉर्नफ्लोर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें अरारोट बेसन भी डाल सकती हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, हम सिर्फ यहाँ पर 3 चम्मच डालेंगे। और इस सबको बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से मिक्स कर लीजिए, या फिर आप चम्मच से कर सकती हैं, लेकिन बहुत हल्के हल्के से कीजिएगा कि सब्जियाँ हमारी टूटे नहीं। आपको दिखा रही कितने हल्के हल्के हाथों से मैं मिला रही हूँ, मेरी ज़रा सी भी सब्जियां नहीं टूटी हैं और सब अच्छे से सॉफ्ट भी हो गई हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको ज़रा सी भी मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिक्स कर लिया, हाथों में हल्का सा हमने ऑयल लगा लिया है। अब हम इस तरह थोड़ा सा लेंगे, और इस तरह से देखिए लेकर इस तरह से हमको इसके कबाब बनाने हैं। तो आप देख रही हैं बिल्कुल हाथों में भी नहीं चिपकेगा और आसानी से बनेंगे। तो गैस की फ्लेम को हमने लो कर दिया है, और तेल को मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया। तो इस तरह से हाथों से हल्के से इसको पुश करेंगे, हम इसको थोड़ा सा इस टाइप के कबाब बना लेंगे। तो यकीन मानिए बहुत टेस्टी, बहुत ही अच्छे ये कबाब बनकर रेडी होते हैं। कबाब सारे रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितनी कम सब्जियों में कितने ढेर सारे कबाब बनकर रेडी हो चुके हैं। आप इसको 2 तरह से बना सकती हैं। अगर आप चाहें तो इसको इस तरह से भी तल सकती हैं। अगर आप अंडा नहीं खाती हैं तो बिना अंडे के तल सकती हैं। अगर आप अंडा खाती हैं तो मैं दोनों ही तरह से आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर मैंने एक अंडा ले लिया है, और यहाँ पर देखिए ऑयल को मैंने पहले से ही मीडियम लो फ्लेम पर रख दिया था, वो गर्म हो चुका है। और यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से अंडे में इस कबाब को टिप कर लिया है, और इसको लेंगे और इससे धीरे से बिल्कुल हमें यहाँ पर पैन में डाल देना। अभी हमें बिल्कुल भी इसको टच नहीं करना है।
तो जब आप इसको मीडियम लो फ्लेम पे तलेंगे तो बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो ये देखिए मैंने आपको एग वाले दिखा दिया, यानी कि अंडे में किस तरह से बना सकते हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी बिना अंडे के भी इसको कैसे फ्राई कर सकते हैं। तो आप दोनों ही तरह से इस कबाबों का मज़ा ले सकती हैं, जो कि खाने में बेहद शानदार है और बहुत ही अच्छे लगते हैं। जो बच्चे सब्जियां नहीं खा सकते हैं तो आप उनको इस तरह से खिलाइए। ढेर सारी सब्जियों के बने हुए कबाब है, बच्चे सब्जियां भी बहुत शौक से खाएंगे। एक कबाब को पलटा है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा इसका कलर आया है। इसी तरह से हमें दूसरे कबाब को भी पलट देना है। यहाँ पर देखिए बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर मेरे दोनों तरफ से कबाब बढ़िया से क्रिस्पी से रेडी हो चुके हैं। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, पलट कर भी दिखाती हूँ, कितने अच्छे लग रहे हैं और बेहद टेस्टी बने हैं। तो अब मैं आपको इसके बाद में तलूँगी बिना अंडे के। तो ये तो अंडे वाले हो गए, अब चलिए तलते हैं बिना अंडे वाले बैच को। चलिए अब मैं डालती हूँ बिना एग वाले। तो यहाँ पर देखिए मैं इस तरह से उठाएंगे और इसको हमें इस तरह से डाल देना। तो आप ये देखिए ये भी बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और बहुत ही टेस्टी इस तरह से भी ये बनकर रेडी होते हैं। यहाँ पर भी आपको गैस की फ्लेम को लो ही रखना है, अभी बिल्कुल भी इसको टेस्ट नहीं करना है। तो ये यहाँ पर जो बबल्स देख रही हैं, मैंने अंडे वाले तले इसलिए उसके ये बबल्स हैं। पलट कर ये मैंने 3 कबाब पलट दिए हैं, कितनी आसानी से ये पलट रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं टूट रहे और देखने में भी कितने बढ़िया लग रहे हैं। तो ये बिना एग वाले कबाब हैं। तो जैसा कि मैंने कहा अगर आप अंडा नहीं खाती हैं तो बिना अंडे के भी आप इस वेज कबाब को बनाइए, बेहद टेस्टी लगेंगे। बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा, ये सब्जियां भी बच्चों को बहुत फ़ायदा करेंगी। इस तरह से बच्चे ढेर सारे कबाब भी खा लेंगे, ढेर सारी सब्जियाँ भी वो खा सकते हैं। इस तरह से बनाएंगे अगर आप। देखिए हमारे सारे कबाब बनकर रेडी हो चुके हैं, जो देखने में बेहद टेस्टी हैं। ये एग वाले हैं, ये बिना एग वाले हैं। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे एक नई डिश के साथ।